हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास 10 इंग्लिश की आज क्लास होने वाली है। और दोस्तों, ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मैं ये क्वेश्चन आज आपको आपकी क्लास में ही याद करा दूंगा। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों की जो पूछने की परीक्षा में संभावना है वो 99% है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या दोस्तों उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हाँ दोस्तों, आप अपने हाथों से एक प्यार सा कमेंट जरूर टाइप करना, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप एक प्यार सा कमेंट जरूर टाइप कर देना अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हम अपनी वीडियो। क्लास 10 इंग्लिश 2023 एग्ज़ाम, यानी जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड का दोस्तों, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चैप्टर 10 होगा द सरमन एट द बिनर्स के नाम से दोस्तों चैप्टर है दोस्तों, जिसके आज हम शॉर्ट लॉन्ग और दोस्तों जो पैसेज है दोस्तों, आज मैं आपको तीनों सोल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, वो कह रहा है, यानी ये उसका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा, यानी सांसारिक दुखों को देखकर बुद्धा पर क्या प्रभाव पड़ा। वो कह रहा है ना, व्हाट इज द इफेक्ट का मतलब दोस्तों प्रभाव होता है ना। इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा, यानी जो सांसारिक दुखों को देखकर जो महात्मा बुद्ध थे या बुद्धा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बुद्धा एट द एज ऑफ 25 सा ए सिक मैन, यानी 25 वर्ष की आयु में बुद्धा ने एक बीमार आदमी, एन एजेंड मैन का मतलब वह एक वृद्ध आदमी था। ए फ्यूनरल प्रोसेसन उसकी अर्थी ले जाते हुए, एंड ए मोंग बिगेंग और भीख मांगता हुआ। यानी दोस्तों, उसने ये कह रहा है कि 25 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने क्या देखा था। तो 25 वर्ष की आयु में बुद्ध ने एक बीमार आदमी को, एक वृद्ध आदमी को अर्थी ले जाते हुए, यानी जो एक वृद्ध आदमी बूढ़ा आदमी था उसकी अर्थी ले जाते हुए तथा लोगों को भिक्षा मांगते हुए देखा। These scenes moved his so much that he recounted his kingdom and went out into the world to seek enlightenment. इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना राज्य त्याग दिया और दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल दिए। He wanted for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. अब वो कह रहा है दोस्तों, यानी अपना राज्य त्याग दिया, वह 7 वर्षों तक घूमते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। कह रहा ना, ही वांटेड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, यानी वे 7 वर्ष तक घूमते रहे और अंत में एक पीपल के ट्री का मतलब पेड़ के नीचे बैठ गए। ही वोड टू स्टे देयर अंटिल एनलाइटमेंट गेन्ड। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि उन्होंने शपथ ली कि वह अब तब तक वहाँ ठहरेंगे जब तक ही गेन्ड एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days एंड कम टू बी नो एज बुद्धा, यानी वे जब तक ठहरेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त ना हो, और 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्धा कहलाए।
तो दोस्तों इस वाले पार्ट जो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है, यानी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड इन द बुद्धा, यानी कह रहा है कि जो बुद्धा पर यानी सांसारिक दुख को देखकर बुद्धा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आपने इसमें क्वेश्चन में पढ़ा कि बुद्धा का उन पर इस चीज़ से प्रभाव पड़ा कि बुद्धा ने अपना जो राजपाट था उस सब कुछ त्याग कर, राजपाट सब त्याग कर, और वो एक तरह से एक सन्यासी बनने चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि वाट वाज किस्सा गौतमी सैड। वो कह रहे किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी। वाट नहीं, वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, यानी वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, यानी जो किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी। तो किस्सा गौतमी वाज सैड बिकम हर ओनली सन हैड डाइड, यानी किस्सा गौतमी इस वजह से दुखी थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा था वो हैड डाइड, वो मर चुका था। सी वाज इन ग्रेट ग्रीफ। दोस्तों इसका है कि वह इस भयंकर दुख में थी, यानी वह भयंकर दुख में थी। यह कह रहा है सी वाज इन ग्रेट ग्रीफ, यानी वह भयंकर दुख में थी। इन हर ग्रीफ सी कैरिड हर डाइड चाइल्ड टू ऑल हर नेगेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। वह अपने दुख में अपने मृत बच्चे को दवाई दिलाने के लिए अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। कह रहा ना, इन हर ग्रीफ सी कैरिड हर डाइड चिल्ड्रन टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, यानी वे मेडिसिन दिलाने के लिए उसे यानी अपने सभी पड़ोसी के पास ले गई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई वाज द गौतमा एज द बुद्धा। वाई वाज गौतमा कनो एज द बुद्धा। वाई वाज गौतमा कनो एज द बुद्धा। वो कह रहे कि गौतम को बुद्ध क्यों कहा गया, क्यों कहा गया। वाई वाज द गौतम कनो एज द बुद्धा, यानी जो गौतम है वो बुद्ध के नाम से क्यों जाने गए। तो बुद्ध मीन्स द अवेंकेड और द इलेजेंडेड गौतम सेट अंडर ए पीपल ट्री एंड गेट एलिजिमेंट आफ्टर 7 days। यानी वो इसमें है कि बुद्ध से तात्पर्य है यानी जागृति या ज्ञान से है। गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त क्या हुआ, यानी 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही स्टार्टेड टीचिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड बिकम नाउ एज गौतम बुद्धा। यानी जब वे पेड़ के नीचे बैठे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने नए ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया। जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था लोगों को वो ज्ञान उन्होंने वो ज्ञान पहुंचाना शुरू कर दिया। और यानी जैसे ही उन्होंने ज्ञान पहुंचाना शुरू किया तो उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बार बार पूछा जा रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पर, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इसके। यानी क्वेश्चन है कि विच सिंग मूड गौतम टू बिकम ए बेगर, हाउ डिड ए अटेंशन एलिजिलीमेंट। तो दोस्तों वो कह रहा है कि कौन से दृश्य ने गौतम को भिक्षु बनने को प्रेरित किया, उसमें ज्ञान का प्रकाश कैसे पैदा किया। ये कह रहा है ना दोस्तों, विच सिंग मूड द गौतम ही टू बिकम ए बेगर का मतलब दोस्तों भिखारी होता है। हाउ डिड ही अटेंशन एलिजिलीमेंट, यानी कौन सा दृश्य था जिसने गौतम को भिक्षु बनने के लिए प्रेरित किया और उनमें ज्ञान का प्रकाश पैदा हुआ। द सिंग ऑफ ए सिक मैन, यानी उन्होंने एक जो बीमार आदमी को देखा। एंड एजिड मैन, एंड एजिड का मतलब दोस्तों उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसके शव ले जाते को देखा। एंड फाइनली एन ए मोंक बेगर फॉर ए आर्म्स मूड हिम, और उन्होंने एक भिक्षु को देखा जो भीख मांग रहा था। गौतम बिकम ए बेगर एंड वांट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक, यानी गौतम भिक्षु बन गए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार में घूमे, जिसका संबंध उन दुखों से था जो उन्होंने देखे थे। यानी गौतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए
भिक्षु बन गए और वो यानी पूरे संसार में घूमे। एलिजिमेंट विच कंसिस्टेड द सैरो ही हैड सीन, यानी घूमे जिसका संबंध जो उन्होंने दुख देखे उससे था। दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। ही वांटेड फॉर 7 years, यानी वो 7 वर्षों तक चलते रहे। फाइनली ही सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और वे अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ही वुड टू स्टे देयर अंटिल ही अटेंशन एलिजिली, यानी पीपल के नीचे बैठे। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो उस स्थान से नहीं उठेंगे, उस स्थान से उठेंगे। दस ही बिकम द बुद्धा द एलिजिमेंट वन, वह स्थान पर बैठ गए, यानी इस प्रकार वे बुद्ध बने और ज्ञान से प्रकाशित हुए। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड गौतम बुद्धा मेक गौतमी रियलाइज दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल, यानी इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने गौतमी को कैसे महसूस कराया कि मृत्यु सभी को आनी है। वाई द गौतम बुद्धा मेक गौतमी रियलाइज, यानी गौतम बुद्धा ने जो गौतमी को कैसे यानी यकीन दिलाया कि मौत सबको आनी है। दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल, यानी जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है। तो दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखकर करते हैं। तो किस्सा गौतमी ओनली वन सन, यानी ओनली वन सन डाइड, यानी जो किस्सा गौतमी का था वो जो अकेला पुत्र था वो मर गया था। द कैरिड द डेड चाइल्ड नेगेवर आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और वो जो अपने पुत्र यानी जो उनका पुत्र था वो जो उनके रिश्तेदार थे उनके सभी के पास ले गई थी मेडिसिन यानी दवाई के लिए। ए मैन एडवाइज हर टू गो टू बुद्धा, और उन्हें ए मैन एडवाइज, यानी एक आदमी ने उन्हें सलाह दी कि तुम इन्हें बुद्धा के पास ले जा सकते हो, यानी उन्हें एक आदमी ने सलाह दी कि आप इन्हें गौतम बुद्ध के पास ले जाइए। सी गोज टू बुद्धा, वे यानी बुद्धा के पास चली गई। सी गोज टू यानी वे गौतम के पास जाती है। किस्सा गौतमी वेंट टू बुद्धा टू गेट मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन, यानी किस्सा गौतमी अपने बच्चों को ठीक कराने वाली औषधि लेने के लिए बुद्ध के पास गई। बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस, बुद्ध ने उसको किसी घर से सीड्स मुट्ठी भर सरसों लाने को कहा जिस घर में आज तक भी मौत नहीं हुई हो। वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर लव्ड वन, यानी ये कह रहा है कि जहाँ तुम यानी एक मुट्ठी सरसों उस घर से ले गए जिन्होंने कभी अपनों को नहीं खोया। सो ही वेंट फ्रॉम हाउस, यानी वह सभी के घर गई। टू हाउस टू, यानी वह घर पे यानी घर चलती गई आगे। प्रिव्यू सच ए सीड्स बट ही कुडंट गेट, यानी उन्हें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। यहाँ से एक बार समझिए, वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर लव्ड वन, यानी बुद्धा ने उनसे बोला कि आप किसी ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दो जिसने आज तक भी अपनों को नहीं खोया। सो ही वेंट टू फ्रॉम हाउस, और वेंट टू फ्रॉम हाउस, यानी वे वहाँ से चली गई, यानी लोगों के घर चली। फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी घर ब घर बदलती गई। टू प्रोक्यूर्ड सच ए सीड, यानी एक मुट्ठी सरसों के दाने के लिए। बट सी कुडंट गेट, यानी पर उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला। बुद्धा चेंज अंडरस्टैंडिंग, इसका अर्थ है कि दोस्तों यानी बुद्ध उसकी सोच को कैसे बदलते हैं, यानी बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। बुद्धा मेड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इज ब्रीफ एंड मिक्स विथ ए पेन। बुद्ध ने किस्सा गौतमी को महसूस कराया, यानी बुद्ध ने किसी गौतमी को रियलाइज का मतलब महसूस कराया। दैट द लाइफ, यानी यह जो जिंदगी है, मोर्टल इज ए ब्रीफ एंड मिक्स विथ पेन, यानी उन्होंने उसे महसूस कराया कि नश्वर प्राणियों का जीवन क्षण भरू होता है और वह कष्ट से परिपूर्ण होता है। दोज हु आर बोर्न हैव टू डाई एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लव्ड वन nobody can get place of mind by grieving and lamenting,
यानी जो पैदा हुआ है उसको मरना है, जो पैदा हुआ है उसको मरना है। अपने किसी प्रिय की मृत्यु के बाद रोना पीटने से किसी की मानसिकता को शांति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। अब इसमें हम सबसे अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन। वन हु हैज़ बिकम कंप्लीटेड विल ऑब्टेन पीसेस ऑफ माइंड। इन दोस्तों जो कोई सहनशील बन जाता है उसको मानसिक शांति मिल जाती है। वन हु हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी जो कोई सहनशील बन जाएगा उसको क्या मिलेगी, उसे शक्ति मिल जाती है, उसे शक्ति मिल जाती है, या शक्ति या शांति मिल जाती है। अब दोस्तों इसमें मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट करा दिए, 1-2 लॉन्ग करा दिए दोस्तों। एक है ये पैसेज, यानी पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में है इंग्लिश का पैसेज 4 नंबर का आता है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, टोटल 4 नंबर का आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पैसेज करने से पहले हम पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हु इज़ द प्रिंस कौन थे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सम एज ए स्टेट ऑफ हायर स्पेक्टिकल क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों ये 2 इसके क्वेश्चन है और बाकी हम पैसेज पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पैसेज। प्रिंस हर फोर स्लाइड फ्रॉम द सफरिंग, यहाँ से है ये पैसेज। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हर्ट इज स्लाइड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग कैंसिड अपॉन ए सिक मैन, यानी जब वे शिकार से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक सिक का मतलब बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, यानी एक जो वृद्ध व्यक्ति था ज़्यादा उसे देखा। देन ए फ्यूनरल, यानी एक जो मरा हुआ व्यक्ति था उसे देखा। एंड फाइनली ए मोंक बेगर फ्रॉम आर्म्स, यानी फिर उन्होंने एक भिक्षुक को देखा जो भीख मांग रहा था। दिस साइंस सो मूड हिम दैट ही एट वंस वेंट टू आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एलिजमेंट कंसिकुलेशन वर्ल्ड द सोरो ही हैड विटनेस्ड ही वंडेड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन देयर पीपल ट्री। यानी इस सभी का अर्थ मैंने जो अभी आपको सभी क्वेश्चन कराए हैं ना, ये इन सभी का अर्थ वही है। यानी इसमें कह रहा है कि अबाउट द एज ऑफ द 25, यानी जब बुद्ध 25 साल को गए थे। द प्रिंस हर्टेज स्लाइड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो प्रिंस को संसार के दुखों से, यानी संसार के दुखों से वो अवगत नहीं थे। लेकिन एक दिन वो जब शिकार से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक यानी रास्ते में उन्हें एक जो बीमार आदमी मिला, उसके बाद में उन्हें एक जो वृद्ध व्यक्ति मिला, उसके बाद में एक जिसकी मौत हो चुकी थी वह व्यक्ति मिला, और अंत में एक भिखारी उनको मिला जो भीख मांग रहा था। और उन सभी ने उन्हें रियलाइज़ कराया कि ही वेंट वंस आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी हम सब में से हर किसी को इस दुनिया से जाना है, एक दिन ना एक दिन तो जाना ही है। वर्ल्ड टू सीक इलेजमेंट कंसिक्वेंस द सोरो, और हमें दुख भी सहने होंगे। अगर हमें इस दुनिया में रहना तो हमें दुख भी सहनेंगे। ही हैड विटनेस्ड ही वांटेड, यानी वे समझ चुके थे। फॉर 7 years, यानी और वो अपने घर से चल दिए, 7 साल तक चलते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ही वांटेड ऑफ 7 years, ही वांटेड ऑफ वेयर ए वोविड ऑफ अंटिल इलेजमेंट आफ्टर 7 days, यानी इलेजमेंट यानी जैसे उन्हें बैठे हुए 7 दिन हुए। ही रिनाइड द ट्री द बोधि, और वह ट्री यानी जिस पेड़ के नीचे बैठे वो बोधि ट्री के नाम से जाना गया। ट्री ऑफ विजडम, यानी इच्छा का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उस ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इसमें इस तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं जो हमें इनके उत्तर इनमें से ही देखकर लिखने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ द प्रिंस, यानी प्रिंस कौन था। हु इज़ द प्रिंस कौन था। तो सिद्धार्थ गौतमा इज़ द प्रिंस। सिद्धार्थ गौतमा इज प्रिंस। आप सभी जानते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतमा है वे कौन थे, वे प्रिंस थे। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज, यानी कौन सा शब्द है इस पैसेज के अंदर या पैराग्राफ के अंदर जिसका अर्थ मीन्स का मतलब अर्थ द सेम एज ए स्टेट ऑफ द हायर स्पेक्टिकल क्रोनोलॉजी।
यानी इसमें इसके अंदर गद्दास में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है ए स्टेट ऑफ हायर स्पेक्टिकल क्रोनोलॉजी। तो द वर्ल्ड इनेलिजिमेंट मीन्स ए स्टेट ऑफ हायर स्पेक्टिकल क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों कौन सा इनलिजिमेंट का अर्थ होता है दोस्तों स्टेट ऑफ हायर स्पेक्टिकल क्रोनोलॉजी, स्पेक्टर ऑफ हायर क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों इसका यह अर्थ होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जो कक्षा 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की थी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 करा दिया, द समवन एट द बिनर्स। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दे, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।